और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बेजुबान कोई समस्या नहीं है, ऐसी समस्या नहीं है जिन्हें मिटाया जाए। सामूहिक रूप से हटाना एक क्रूर कदम है। दरअसल ये एक पोस्ट किया राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर, जो आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। इसी पर राहुल गांधी ने कहा है कि यह बेजुबान कोई बड़ी समस्या नहीं है और ऐसी भी समस्या नहीं है जिन्हें मिटाया जाए। यह है राहुल गांधी का वो पोस्ट। वो कह रहे हैं सामूहिक रूप से हटाना एक क्रूर कदम है। दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड, अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं। डॉग बाइट की घटना सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे मैं कहूँ सभी शहरों में, गांव में बहुत बढ़ गई है। पहले घटना का नंबर इतना नहीं था, क्योंकि डॉग्स का नंबर बढ़ा है, लोग पालने लगे हैं, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित नहीं रह पाते और स्ट्रे डॉग्स का नंबर भी काफी पहले से बढ़ गया है। और अब आपको दिखा रहे हैं 1, 2, 3 या 10 नहीं, बल्कि कुत्तों के आतंक की 25 तस्वीरें आप देखिए। ऐसी अनगिनत घटनाएं हर दिन देश भर में घट रही होती हैं। ये 25 तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों का कितना जीना मुहाल कर रखा है इन आवारा कुत्तों ने। चाहे वो सड़क हो, बाजार हो, दुकान हो, चौक चौराहे हो या फिर कोई हाई राइज सोसाइटी हो, आवारा कुत्तों का आतंक। और हर दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर ये आवारा कुत्ते कभी बुजुर्गों को तो कभी बच्चों पर वो अटैक कर रहे हैं, आते जाते लोगों पर अटैक कर रहे हैं। और कई बार इसकी शिकायतें भी की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के फतेहपुर में मकबरा विवाद को लेकर विपक्ष का हंगामा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने कहा मकबरे पर कब्जे की कोशिश की गई। सरकार ने कहा मामले में रिपोर्ट दर्ज, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर। यूपी के फतेहपुर में मकबरे में मंदिर के दावे को लेकर 2 समुदायों में भिड़ंत। मकबरे की छत पर फहराया भगवा झंडा। मकबरे में पूजा के विरोध में बवाल, तोड़फोड़ और पथराव। विवाद में 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। जस्टिस वर्मा मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कमेटी गठित की। 3 लोगों की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के जज और कानून विशेषज्ञ भी शामिल। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार पर नारेबाजी। प्रदर्शन में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार का आज ऐलान। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे चयन। एनडीए नेताओं की हाई लेवल बैठक के बाद हुआ था फैसला। यूपी के बहराइच में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। देवस्थान का चबूतरा तोड़ा। घटना के बाद इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल की तैनाती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। 1990 में कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की हत्या के मामले में छापेमारी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासिर मलिक के घर छापे। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसआईए का ज्वाइंट ऑपरेशन। बाढ़ के बाद मैदानों में भी बारिश से कोहराम। बिहार के कई शहर जलमग्न, लोगों को काफी परेशानी। यूपी के कई इलाकों में बाढ़ से बिगड़े हालात। उत्तरकाशी के धराली में 7 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर कर रही है काम। मौसम साफ होने के बाद ऑपरेशन जिंदगी तेज। स्वतंत्रता दिवस के पहले हर घर तिरंगा अभियान। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई इलाकों में निकाली गई तिरंगा यात्रा। डोडा में तिरंगा यात्रा में उमड़ी भीड़।